और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से प्राचीन ज्ञान चैनल के एक नए और फ्रेश जानकारी में। दोस्तों, आज जिस पौधा के बारे में बताऊंगा, यह पौधा यकीन मानिए आपके घर के आसपास में या पानी वाला जगह में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। मैं कोई और आज पौधा की बात नहीं कर रहा हूं, आज आप सभी लोगों को पुदीना के बारे में बताऊंगा। पुदीना अर्थात दोस्तों पिपरमिंट, यह दोस्तों किसी संजीवनी से कम नहीं है। दोस्तों, आज भी वो दिन याद है जिस समय यह औषधि हमारे लिए संजीवनी बूटी साबित हुआ था, हमारे मित्रों के लिए संजीवनी बूटी साबित हुआ था और यकीन मानिए हमारे प्राणों की रक्षा भी किए थे, अर्थात हमें जो है स्वस्थ लाभ पहुंचाए थे। किस प्रकार पहुंचाए थे, ए वीडियो के बीच में बताऊंगा। दोस्तों, हमारे भारतवर्ष में यह जो पुदीना है केवल चटनी खाने के प्रयोग में और जूस के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। बड़ा दुर्भाग्य की बात है भैया कि यह भारत भूमि सिद्धों और संतों की भूमि है। हमारे भारतवर्ष में सूत्र संहिता, अष्टांग हृदयम जैसे आयुर्वेद के बहुत सारे पवित्र किताब लिखे गए। अनेकों यहाँ पे सिद्ध आयुर्वेद चार हुए, जैसे कि चरक मुनि महाराज जी है, वाग्भट महाराज जी है, धन्वंतरी जैसे आयुर्वेद के श्रेष्ठ जन ही यहाँ से ही दोस्तों उत्पन्न हुए हैं। कहा जाए तो यहाँ से ही जन्म लिए हैं और समय के मात ने भारत की इस धरोहर को, आयुर्वेद की जानकारी को धीरे धीरे इस कदर समाप्त करने में लगा हुआ है कि अब ऐसा लगने लगा कि आयुर्वेद की जानकारी कुछ दिनों के भीतर में ही धीरे धीरे समाज से समाप्त हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। दोस्तों, हम बहुत ही इस प्रकार के को लेकर के दुख होते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान में अब पुनः पेड़ पौधे को बचाने के लिए एक हम सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है आयुर्वेद को समझो। जी हाँ दोस्तों, जिस सीरीज का नाम है आयुर्वेद अमृत है। आयुर्वेद को समझो, इसलिए दोस्तों हमारे प्राचीन ज्ञानी इस चैनल में आप भी जुड़ करके इस प्रकार के पेड़ पौधे की जानकारी अवश्य आप ले सकते हैं। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर अपना भागीदारी अवश्य देना, ताकि हम सब मिलकर के आयुर्वेद की जानकारी को एक बार पुनः फिर से हम समाज में फैला संगीत सके। तो चलिए जानते हैं इस पुदीना के बारे में विशेष रूप से जो जानकारी है, इसके जो फायदे हैं वह सबसे पहले तो इसका नाम जान लीजिए। दोस्तों, पुदीना को हिंदी में पदीना के नाम से जानते हैं, कई जगह इसे पुदीना बोलते हैं। गुजराती में इसे पुदीन के नाम से जानते हैं, तेलुगु में भी इसे पुदीना बोलते हैं, बंगाली में भी पुदीना बोलते हैं, मराठी में भी इसका नाम पुदीना है और इंग्लिश में इसे गार्डन मिंट के नाम से जानते हैं। दोस्तों, पुदीना को वैज्ञानिक रूप से मेंथा के रूप में जाना जाता है और इसके 2 दर्जन से भी अधिक ज्यादा प्रजाति है, सैकड़ों किस्म के इसके दोस्तों विराटी है। लेकिन हम जो पुदीना के बारे में बात करें, दोस्तों आपके घरों के आसपास में पाए जाने वाले पुदीना, कोई सा भी पुदीना का प्रयोग कर सकते हैं, सब में एक ही गुण पाए जाते हैं। तो चलिए भैया देरी ना करते हुए जानते हैं पुदीना के इस फायदा को। फायदा नंबर 1 दोस्तों, पुदीना पाचन क्रिया को ठीक करता है। जी हाँ दोस्तों, यह पाचन क्रिया को ठीक करता है। यदि किसी कारण से आपके पेट में असहज महसूस आप कर रहे हैं, अर्थात दोस्तों आपके पेट भारी भारीपन लग रहा है, आपके पेट में गैस बने हुए है, तो दोस्तों आप जो है पुदीने का चाय का प्रयोग अवश्य कर। लेकिन हाँ, पुदीना का जब भी आप चाय बनाए या फिर पुदीना के पत्ते को डाल करके जब भी आप चाय बना करके पीते हैं, तो दोस्तों चीनी की जगह जो गुड़ वाले चाय का प्रयोग कर सकते हैं। गुड़ वाले चाय में पुदीना की पत्ती डाल करके आप जो है जो नॉर्मल घर में चाय बनाते हैं वह चाय जैसे बना सकते हैं, किंतु आपको बस ध्यान इतना रखना है कि वहां पर चीनी का प्रयोग ना करके आपको गुड़ का प्रयोग करना है। फायदा नंबर 2 दोस्तों, यह उल्टी और सिर के दर्द में राम साबित हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके जो पत्ते होते इसमें तेज गंध होते हैं, बहुत इसमें तेज खुशबू निकलते हैं। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि अगर उल्टी हो रही है या फिर जी मचलने की समस्या है या फिर सिर दर्द होते हैं, तो पुदीना के पत्ते को पीस करके एक रुमाल में बांध लीजिए। इसके 2 से 3 पत्ते को मसल करके पीस करके रुमाल में बांध लीजिए और इसे संगते रहने से जो उल्टी होने की समस्या होती है, यात्रा के दौरान जैसे आप कहीं यात्रा कर रहे हैं और आपको उल्टी होती है, तो इसके 2 से 3 पत्ते मसल करके रखें और इसे रुमाल में बांध लीजिए और आप जो धीरे धीरे संगते रहे, तो दोस्तों ये उल्टी की समस्या को दूर कर देंगे और यह सिर के दर्द को भी भैया दूर भगाने का काम करते हैं। सिर के दर्द दूर करने के लिए कभी भी किसी भी समय आप जो अपने परस में 4 से 5 पुदीने के पत्ते अवश्य रखा करें। और हाँ, जब भी आपके सिर दर्द होते हैं, तो जैसे आपको ऐसा लगने लगे कि आपके सिर दर्द हो रहे हैं, सिर दर्द सिर में बहुत ही ज्यादा भारीपन लग रहे हैं, तो इसके एक पत्ते को मसल लीजिए और मसल करके तत्काल सगे आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेंगे। फायदा नंबर 3 सांस की बीमारी और आंखों के लिए यह रामबन दवा साबित हुई है। जी हाँ दोस्तों, इसके जो पत्ते के तेज खुशबू है, यह अस्थमा और सर्दी से होने वाले जो सांस की बीमारी है,
उसमें बहुत ही ज्यादा लाभकारी साबित होते हैं। नाक, गला और फेफड़े इनके लिए रामवन दवा साबित हुए हैं। तो एक काम करिए, पुदीना के जो है आप 4 से 5 पत्ते ले लीजिए और इसे 1 गिलास पानी में आप जो है डाल करके उबाला करें। अर्थात दोस्तों आप जो इसे उबाल लीजिए। उबालने के बाद जब ये आधा गिलास पानी शेष रह जाए तो इसे छान करके आवश्यकता अनुसार इसमें मिश्री मिलाकर के आप जो है पी सकते हैं। तो ये सांस की बीमारी को, जो सांस फूलने की समस्या होती है, उसे धीरे धीरे ठीक कर देंगे। लेकिन हाँ भैया, आयुर्वेदिक दवा धीरे से कम करते हैं लेकिन अपना पूर्ण रूप से प्रभाव दिखाते हैं। तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है, इसमें आपको अवश्य लाभ मिलेंगे। और हाँ, खांसी के लिए काम कर सकते हैं। आप जो है पुदीने के पत्ते को डाल करके चाय बना सकते हैं और चाय बनाकर उसमें 1 से 2 दाने काली मिर्च के आप डाल सकते हैं। तो इससे दोस्तों जो सांस की बीमारी है और साथ ही साथ जैसे कि खांसी की समस्या, उसे भी ठीक कर देते हैं। फायदा नंबर 4, ये स्तनपान करा रहे महिलाओं के लिए भी रामबाण साबित हुए हैं। बहुत सारे से माता बहनें हैं, स्तनपान के दौरान उनके स्तन में सूजन आ जाती या फिर ऐसा होता है कि स्तन में किसी भी प्रकार के चकत्ते पड़ने लगते हैं। अर्थात दोस्तों जैसे दाद, खादे, खुजली, एजिमा इत्यादि आ जाते हैं। तो पुदीने के पत्ते को पीस करके लगाया जाए तो बहुत ही ज्यादा लाभ मिलते हैं। साथ ही साथ जैसे कि स्तनपान करा रहे उस समय बहुत ही ज्यादा पेन होती है स्तन में, तो यह दर्द को भी दूर करने का काम करते हैं। फायदा नंबर 5 दोस्तों, यह थकान को दूर करते हैं, अवसाद को गाने का कम करते हैं। यह एक प्रकार के प्राकृतिक उत्तेजक है और दोस्तों इसके खुशबू से ही हमारा दिमाग फिर से उच्च स्तर पर कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए दोस्तों आप जो है सुस्तापन महसूस करते हैं, उदास महसूस करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप जो है थकावट महसूस करते हैं, तो आसान तरीके से आप इसका परिणाम लेने के लिए, अच्छे इसके लाभ लेने के लिए तकिए के नीचे एक काम करना, 4 से 5 पुदीने के पत्ते दबा करके आप रख देना। या फिर ऐसा कर सक आप अपने घर के किसी खुले स्थान पे, बेडरूम में आप जो अपने खुले स्थान पे जहां पे आप सन करते सोते, वहां पे 4 से 5 पुदीने का पत्ते रखिए। तो इसके खुशबू से आपको गहरा नींद आएंगे। आपकी जो थकान है दोस्तों धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। मतलब दोस्तों यह वातावरण को इतना पवित्र कर देते हैं, इतना सुगंधित बना देते हैं, स्वच्छ वातावरण बना देते हैं कि अच्छे नींद भी आते हैं। और ये अवसाद और थकावट जैसे समस्या को दूर करते हैं। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए पुदीना वाले चाय का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो आप नॉर्मल चाय पीते हैं उस चाय के स्थान पर पुदीना के पत्ते डाल करके, तुलसी और पुदीना ये दोनों के पत्ते डाल करके भैया अगर आप चाय पीते हैं तो सभी प्रकार के ये आपकी थकान है उसे दूर कर देंगे, अवसाद को भगा देंगे। फायदा नंबर 6, मुहासे में राहत। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बहन हमारे चैनल में जुड़े हुए हैं जिनके चेहरे पर पिंपल्स है, मुहासे है, दाग धब्बे है, झाइयां है, इनसे बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं। तो पुदीना के पत्ते को पीस करके इसमें थोड़ा सा हल्दी मिला करके अगर मुहासे पर लगाया जाए, पिंपल्स पर लगाया जाए, तो ये एंटीसेप्टिक की तरह काम करते हैं, संक्रमण को आगे बढ़ने से रोकते हैं। या फिर आपके चेहरे बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है तो आप एक काम करना, इसके पत्ते को पीस करके चेहरे पर लगाइए तो सभी प्रकार के आपके मुहासे है, पिंपल्स है, ये सारे ठीक हो जाएंगे। फायदा नंबर 7 दोस्तों, याददाश्त को बढ़ाने का काम करते हैं। अब यकीन मानिए इसके पत्ते से बेहतर याददाश्त बढ़ाने के लिए दुनिया में कोई बेहतर औषधि नहीं है। इसके पत्ते, तुलसी के पत्ते और हमने शंखपुष्पी के बारे में अपने चैनल में एक जानकारी दिए थे, यह तीनों याददाश्त बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट दवा है। तो एक काम करना, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, जो अपने याददाश्त को तेज करना चाहते हैं, भैया एक काम करना, इसके पत्ते को फोल्ड करिए और आप जो इसे अपने मुंह में दबा करके रखिए और इसके रस को चूसते रहिए पढ़ते समय, तो ये याददाश्त को बेहतर बनाने का काम करते हैं। फायदा नंबर 8 दोस्तों, वजन घटाने में बहुत ही ज्यादा कारगर साबित हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, पुदीना का इस्तेमाल जो है आप अपने वजन को कम करने के लिए कर सकते हैं। अब जो है दोस्तों कैसे कम कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिए। तो वजन कम करने के लिए आपको 1 गिलास सादे पानी लेना है, उसमें 4 आबू को पुदीने के पत्ते डाल देना है। पुदीने के पत्ते डाल करके दोस्तों आपको उबालना है, अर्थात इसे गर्म करना है। जब आधा गिलास पानी शेष रह जाए तो इसमें दोस्तों आपको शहद मिलाना है। आधा चम्मच की मात्रा में शुद्ध ओरिजिनल हाथ से निकाले गए शहद आपको लेना है। इसे डाल करके सुबह शाम अगर आप जो है खाली पेट में सेवन करते हैं वर्कआउट करने के बाद, तो यकीन मानिए यह मोम के भांति आपके वजन को पिघला देंगे, कम कर देंगे। फायदा नंबर 9 मुंह की समस्या को दूर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको माउथ समस्या है, आपके दांतों में पेन होता है, दांतों में अगर कीड़े लग गए,
किसी भी प्रकार के माउथ संबंधी और टीथ संबंधी अर्थात दांत संबंधी और मुंह संबंधी समस्या है तो इसका प्रयोग आप जो है अवश्य करिए। अगर दांत में दर्द हो रहे हैं तो इसके पत्ते को पीस लीजिए या फिर पेस्ट बना लीजिए और जहां पे दांत में दर्द हो रहे हैं एक काम करना वहां पे इसे दबा करके रखिए तो ये दांत में होने वाले असली पीड़ा को दूर करते हैं। अगर मौत संबंधित समस्या जैसे कि आपके मुंह में छाले हो गए हैं तो इसके पत्ते को पीस करके मुंह में दबा करके रखे 15 से 20 मिनट के बाद जो है दोस्तों आप इसे आप जो है बाहर कर सकते हैं। तो इससे यह बेनिफिट होता है कि आपके मुंह में छाले हैं वो छाले ठीक हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों फायदा नंबर 10 दोस्तों एक शोध के अनुसार पुदीना के पत्ते कैंसर को भी रोकने का काम करते हैं। अभी एक शोध चल रहा है दोस्तों जिसके अनुसार यह कैंसर को रोकने का काम करते हैं। पर भैया कितने कैसे कैंसर को रोक सकते हैं अभी पूर्ण रूप से इस कवा अभी जो है पता नहीं चल पाए, फिर भी यह कैंसर को रोकने का काम करते हैं। साथ ही चले दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ और जानकारी बता दूं इसके बारे में। अन्य लाभ जैसे किसी को बिच्छू ने डंक मारा हो तो पुदीने के 5 से 7 पत्ते लीजिए तत्काल पीस करके जहां पर बिच्छू ने डंक मारा हो भैया वहां पर लगाइए तो ये बिच्छू के दर्द को खींचने का काम करते हैं। अर्थात ये बिच्छू के जो दर्द हो रहे असहन पीड़ा हो रही बिच्छू डंक मारने के कारण बिच्छू डंक मारने का जहां जैसे सूजन आ जाते हैं लालिमा बन जाते हैं तो सूजन को दूर करते हैं। सूजन में बहुत ही ज्यादा जो दर्द हो रहा उसे भी भगाने का काम करते हैं। बहुत सारे चीजों में इसका प्रयोग होते हैं दोस्तों और भी इसके बारे में विस्तृत जानकारी बताऊंगा। अब जानते हैं भैया पुदीना की ज्यादा सेवन करने से क्या नुकसान होते हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या है। तो पुदीना के अधिक सेवन करने से त्वचा में जलन हो सकती है, यह त्वचा पर लाल चकत्ते ला सकते हैं। इसके सेवन करने से अत्यधिक सेवन करने से के दर्द हो सकते हैं और छोटे बच्चे के चेहरे या फिर आसपास में अगर इसका ज्यादा प्रयोग करा देते हैं तो सांस संबंधी समस्या उसे आ सकते हैं। फिर भी दोस्तों जो आयुर्वेदिक चीज है बहुत ही कम नुकसान पहुंचाते हैं। कहा भी जाता है अति सर्वत सदा वजते अर्थात किसी भी चीज की अधिकता जो है लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे कोई भी चीज का ज्यादा मात्रा में आप जो है आवश्यकता से ज्यादा प्रयोग करेंगे तो उसका नुकसान अवश्य ही रहता है। तो आशा करता हूं कि पुदीना के बारे में जितने आयुर्वेदिक लाभ बताया हूं यह लाभ आपको आपके जीवन काल में अवश्य एक ना एक दिन यह जानकारी आपको काम आएंगे, यह जानकारी आपको याद रहेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इसका लाभ आप जो है अवश्य लेंगे, इसके लाभ दूसरे को अवश्य बताएंगे। बस आप सभी लोगों से इतना निवेदन है कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय आयुर्वेद अवश्य लिखना और कम से कम 10 लोगों को इस वीडियो को अवश्य शेयर करना ताकि भैया वो लोग भी इस प्रकार के आयुर्वेद की जानकारी को सीखे समझे। भारत भूमि में एक बार पुनः आयुर्वेद की जानकारी फैले। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद जय आयुर्वेद।